दोस्तों आज पेश है हत्या एक ब्लैकमेलर की। ये एक और चित्र है दोस्तों। सनसनीखेज ब्लैकमेलर की कहानी। बंसी और रागी नामक दो रिक्शा चालक दोस्त के बीच में बड़े अनोखे अंदाज से शुरू हुई। 5 करोड़। घासी चल यार, आज लॉटरी का एक टिकट खरीदते हैं। कोई फायदा नहीं, क्यों सुबह सुबह बोनी जाया करता है। कंजूसी मत कर यार, अच्छा चल दोनों मिलकर एक टिकट खरीद लेते हैं। जल्दी इसे ₹2.5 निकाल, अगर इनाम निकल आया तो आधा तेरा आधा मेरा। बंसी बहुत जोर देने पर आखिर घासी ने ₹2.5 देने ही पड़े। भैया 5 करोड़ के इनाम वाली एक टिकट देना। ₹2.5 में दोपहर की रोटी खाई जा सकती थी। बंसी के बच्चे ने पूरे के पूरे 2 घंटे की मेहनत कुएं में डाल दी। ये दोनों दोस्त एक गंदी बस्ती में किराए के एक कमरे में एक साथ रहते थे। शाम को घर लौटते समय घासी चुपचाप मुंह लटकाए चला जा रहा था। बंसी बहुत प्रसन्न नजर आ रहा था। कोई खोई, कोई खाए पान, बनारस वाला खुल जाए बंद कल का ताला। तभी अबे बंसी के बच्चे, क्या बात, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है, किसी ग्राहक के का सामान मार लिया क्या? अरे सामान नहीं, 5 करोड़ का इनाम मारने वाले हैं हम दोनों। ये लॉटरी का टिकट देख मंगल भाई, हम दोनों की आधी आधी भागीदारी से खरीदा है। अगर सचमुच ही तुम्हारा इनाम निकल जाए तो मुझे भी पैसे, तुम इतने पैसों का करोगी क्या? तुम्हें क्यों बताएं? अब ये समझ ले कि पेपर छपाने के लिए तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। बस्ती वाले मंगल को एक छोटे मोटे पेपर प्रेस रिपोर्टर समझते थे, जबकि हकीकत में वैन्यवन सतर्क का निहायत ही घटिया ब्लैकमेलर था। किसी की गुप्त बातें जानने और बातों का राज रखने के लिए रकम ऐंठना उसका पेशा था। इसके बाद घासी ने लॉटरी की टिकट को भूल गया, मगर बंसी लॉटरी खुलने का एक एक पल गिनता रहा। फिर वह दिन आ गया। इस पेपर में 5 करोड़ का मालिक की घोषणा हो चुकी है। आज मेरे रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, ₹2 निकाल, मुझे रोटी खानी है। साले तू तो हमेशा भूखा ही रहता है। लॉटरी निकलने दे, फिर हम सबसे पहले 5 सितारा होटल में खोलेंगे। ₹2 देना यार, ढाबा बंद होने वाला है। अरे 5 मिनट रुक जा, नंबर मिलाने दे। 38602। वो हमारा पापड़ वाले का, बल्ले बल्ले घासी, पहला इनाम हमारा निकला क्या? हाँ घासी प्यारे, अब हम हैं करोड़पति। इंसान की किस्मत कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता। घासी ने अपने हाथ में टिकट छीन लिया। 5 करोड़ से क्या क्या कर सकता है? 5 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ कहो। 2.5 करोड़ भूल गया, इससे हम पहले आधा आधा हिस्सा है। आज रात की बात है, कल हम करोड़पति होंगे। हाँ आज रात की ही तो बात है, मगर प्यारे बंसी, मैं तो पूरे 5 करोड़ का मालिक बनना की सोच रहा हूँ। क्या बक रहा है तू अकेले 5 करोड़ का मालिक कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? काशी है, तू क्या कर रहा है? क्या पैसे के लिए तू मुझे मार डालेगा? बंसी प्यारे, मामला करोड़ों का है, किसी को भी मार सकता हूँ। इसने तो बंसी को मार डाला। और फिर इससे पहले कि बंसी अपने बचाव करता, घासी ने चैन उसके गले में कसनी शुरू कर दी। लेकिन घासी नहीं जानता था कि दो आंखें उसकी इस घिनौनी हरकत को देख रही है, और ये आंखें मंगल की थी, जो अपने कैमरे से इस जुर्म को कैद कर रहा था। बंसी का कत्ल करने के बाद घासी ने एक क्षण भी वहां ठहरना मुनासिब न समझा, और जाते समय मंगल हरकत में आ गया। दोस्त के हत्यारे की पाई पाई अब वसूल करूंगा।
यदि पुलिस ने उसे पकड़ लिया, नहीं नहीं, उसे पुलिस के हाथों में नहीं आना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मंगल ने बंसी के गले में लिपटी चैन खोल कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। फिर उसने घासी की तस्वीर, उसके कपड़े, कमरे से संबंधित सारे सबूत ढूंढकर अपने कब्जे में लिए। अब पुलिस के पास घासी को ढूंढने का कोई सूत्र नहीं होगा। मंगल की चाल कामयाब रही। पुलिस घासी के बारे में कुछ नहीं जान पाई। क्या आप लोग घासी कोई खास पहचान बता सकते हैं? उसकी बड़ी बड़ी मूछें और उसके शरीर पहलवानों जैसा, और उसके बाएं पांव में 6 उंगलियां। सिर्फ इतनी जानकारी के आधार पर ढूंढना आसान नहीं था। उधर लॉटरी से मिले पैसे से घासी पूरा बदल चुका था। सब खाना ठीक है, टेबल पर रख लाओ, मैं अभी आया। अब उसके पास सब कुछ था जिसकी उसे कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पैसे से बड़ी ताकत होती है। स्थिति बदलने के साथ साथ पैसे के साथ उसका नाम भी बदल डाला। अब वह रिक्शा चालक घासी नहीं बल्कि सेठ घनश्याम दास था, जिसकी शहर में सबसे बड़ी गिलास फैक्ट्री थी। ठीक है, 2 लाख का कच्चा माल भेज दो। जी बहुत अच्छा। सिर दी उसने एक उद्योगपति की लड़की नीलम से शादी कर ली। एक दिन मैं सुनता हूँ। हेलो घनश्याम दास जी, मंगल का आदाब। कौन मंगल? मैं किसी मंगल को नहीं जानता। एक पब्लिक टेलीफोन से फोन कर रहा मंगल ठाका मार कैसा? हाँ, वाह घासी उस्ताद वाह, 2 महीने में तुम क्या से क्या बन गई। लेकिन अपने पुराने दोस्त को भूलना ठीक नहीं। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इतना पैसा मुझे मिलता तो मैं भी अपना पिछला किया धरा सब भूलना बर्दाश्त भूल जाता। बशर्ते मेरी तरह तुम्हें याद दिलाने वाला न मिलता होता। यह क्या बकवास है? मेरे पास इन फालतू बातों का समय नहीं है। सोच लो प्यारे, मेरी इन्हीं फालतू बातों से तुम्हारी यह रंगीन जिंदगी छीन सकती है। पुलिस को आज भी घासी के हत्यारे की खोज में है, और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुम घासी हो। और कल दोपहर 1 बजे सवेरा टेबल होटल सवेरा टेबल नंबर 2 पर मिलो। अगर तुमने नहीं आए तो कल बात सारी दुनिया जान जाएगी। आज का घनश्याम सेठ, कल का रिक्शा चालक घासी है। ओह पुलिस, नहीं नहीं, मैं आऊँगा। घनश्याम दास खतरे की बू आने लगी। यह पुलिस का क्या चक्कर है? इस फोन के आने से पहले वह आपको अपने संसार को सबसे अधिक खुशनसीब व्यक्ति समझ रहा था, मगर अब समझ गया कि किस्मत का सिलसिला, तबाही का सिलसिला शुरू होने वाला है। नीलम लॉटरी का आधा हिस्सा मेरे एक दोस्त बंसी का था, मगर इनाम मिलने पर मैंने पैसे के लालच में आकर उसे मार डाला। फिर अब क्या हुआ? मुझे कल दोपहर 1 बजे सवेरा होटल में मिलने को कहा है। मुझे उससे मिलकर यह जानना होगा कि यह इस बारे में कितनी जानकारी रखता है, और यह कि आखिर वह चाहता क्या है। दूसरे दिन 1 बजे वह सवेरा होटल में मंगल के सामने टेबल नंबर 2 पर बैठा था। सेठ घनश्याम, मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगे। कानून में हर मुजरिम डरता है, डरना भी चाहिए। क्यों ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस्टर? लीजिए सिगरेट। मतलब की बात बोलो मंगल, मेरा वक्त जाया मत करो। फोन पर तुम जो बकवास कर रहे थे उसका क्या मतलब है? मंगल ने बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई। मुंह में ढेर सारा धुआं उगला और जेब से एक फोटो निकाल कर उसके आगे कर रख दी। इस बकवास का मतलब ये फोटो। फोटो देखकर घनश्याम के चुप्पे छुट्टिए। मंगल के होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान थी। जब तुम बंसी का काम तुम कर रहे थे घासी, उस समय मैं रोशनदान से फोटो ले रहा था। घनश्याम समझ गया वह फोटो
ही उसके फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए काफ़ी था। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे जीवन बचाने की कीमत? घासी सेठ, बंसी का 2.5 करोड़ रुपया। घनश्याम सन्नाटे में आ गया। 2.5 करोड़, इतनी दौलत, इतना पैसा नहीं दे सकता। कोई सौदेबाजी नहीं घासी सेठ, याद करो, तुम तो अपना फोटो तक वहाँ छोड़ आए थे। 2.5 करोड़ दो या सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये समझना, जो सज़ा फांसी से कम नहीं होगी। मौत की खौफ ने उसे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं सारा पैसा एक साथ नहीं दे सकता। यह हुई ना बात। मैंने सारा पैसा एक साथ मांगा कब है? तुम हर महीने 50 लाख रुपए लेकर 5 महीने में चुकता कर सकते हो। और ये फोटो अभी अदायगी की फ़ोटो है, और इनके नेगेटिव तुम्हें डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। अब गौर से सुनो। 50 लाख पहली किस्त मुझे कल सुबह चाहिए। ठीक 10 बजे रकम लेकर इंडियन कॉफ़ी हाउस में पहुंच जाना। मेरा एक आदमी तुम्हें पास आएगा। वह सबसे बोला, मौसम बहुत सुहाना है, बस रकम उसे दे देना। दूसरे दिन ब्रिकेस में 50 लाख रुपये रख कर वह ठीक 10 बजे इंडियन कॉफ़ी हाउस में पहुंचा। मौसम सुहाना है। हाँ, सचमुच सुहाना है। माल लायो? इस ब्रिकेस में है। ब्रिकेस को मेज पर रखकर हम दोनों साथ साथ कॉफ़ी पियेंगे, और जाते समय ब्रिकेस मैं ले जाऊंगा। तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद यहाँ से उठोगे। फिर दोनों दोस्तों की तरह कॉफ़ी पीने लगे, और बाद में वह ब्रिकेस लेकर चला गया। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मंगल उन दोनों पर निगरानी रखे हुए था, इसलिए जो ही कॉफ़ी शॉप हाउस से बाहर निकला, शाबाश, ये लो तुम्हारे पैसे। सुना है तुम सुनो, भूल जाओ कि तुम मुझसे मिले थे। जी समझा, मैं भूल गया। यदि फिर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। हर काम में माहिर हूँ, लेकिन मुंह मांगा पैसा मिलना चाहिए मुझे। मंगल के जाते हुए पलटा और कार पार्किंग में घनश्याम दास से जाकर मिला। हेलो, तुम अब क्यों आए हो? उखड़ो नहीं सेठ, मेरे साथ दोस्ती की तरह पेश आओ। शायद मैं तुम्हारे भी काम आ सकूं। क्या मतलब? इस ब्रीफकेस में शायद स्मगलिंग का माल था। मुझे इस काम के लिए 1,000 रुपये दिए। अगर आपको किसी और से गैरकानूनी काम के लिए मुझे जरूरत पड़े तो मेरा बंदा हाजिर है। मेरा नाम साका है। अक्सर मैं काफ़ी हाउस या उसके आसपास रहता हूँ। मेरे कार में बैठो। सागा बिना हिचके कार में बैठ गया। कार पार्किंग की मुख्य सड़क तक निकलने के बीच घनश्याम ने मंगल से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। तुम क्या क्या कर सकते हो? कत्ल भी। यदि मुंह मांगा दाम मिल जाए तो हर काम कर सकता हूँ, जैसे पैसा देने वाले करवाना चाहिए। हर काम मतलब हर काम हो, होता है, मुझे बार बार दोहराना होगा। अगले मोड़ पर उसने कार रोक कर चाकू को नीचे उतार दिया। मैं स्मगलर नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं सिर्फ ही तुमसे मिलूंगा। साका आप जैसे मेहरबानों की सेवा में हमेशा हाजिर रहता है। मंगल के फोन के बाद अब पहली बार रात की सांस महसूस हुई थी। पहले बंसी और अब मंगल। साका अवश्य ही उसे ठिकाने लगा देगा। यदि उसे साका न मिला होता तो मंगल 50 लाख की दूसरी किस्त देने के बारे में सोचकर उसे आधा पागल हो जाना था, मगर अब वह निश्चित होकर पहले की तरह कारोबार में व्यस्त हो गया। सर, पार्टियों की पेमेंट करनी है, चेक साइन कर दीजिए। ठीक है, चेक बुक छोड़ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद ले जाना। ठीक, 1 महीने बाद। मंगल बोल रहा हूँ घासी सेठ। 50 लाख की दूसरी किस्त लेकर आज शाम 8 बजे भी किरण बिल्डिंग की छत पर पहुँचो, समझ गए ना? हेलो सेठ घनश्याम,
दास, समझ गया, मैं पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। मंगल का फोन आते ही घनश्याम इंडियन कॉफी हाउस में शाखा के पास पहुंचा। आज शाम 8 बजे किरण बिल्डिंग की छत पर मुझे यह ब्रीफकेस एक आदमी को देना है। वह स्वयं को मंगल भी हो सकता है, जो भी हो, हमें उसका पीछा कर मंगल के ठिकाना मालूम करना है। हो जाएगा सेठ, 2,000 रुपये लूँगा। सिर्फ इतना काम नहीं है, तुम्हें मंगल का सफाया भी करना है। बोलो, कर लोगे यह काम? कत्ल हो जाएगा सेठ, मगर कीमत 2 लाख होगी। 1 लाख काम शुरू होने से पहले और 1 लाख काम करने के बाद। मुझे मंजूर है। आज शाम 8 बजे किरण बिल्डिंग पहुंच जाना। ठीक है। उसी समय शाखा की खोज में मंगल भी वहां आ पहुंचा, क्योंकि इस बार उसके काम के लिए शाखा को चुना था। यह लो 2,000 रुपये, शाखा रखो। ठिकाना मालूम होते ही मुझे मुझे मुझसे मिलना। चिंता मत करो सेठ, यदि मंगल किसी कवर में भी छुपा हो तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ, यह दूसरा खेल चल रहा है, देख लूंगा दोनों को। शाम 8 बजे सेठ घनश्याम किरण बिल्डिंग की छत पर पहुंचने कुछ देर बाद शाखा भी छत पर पहुंचा। लिफ्ट में सवार हुआ। 2 लाख रुपये, ओह, इस नरक जैसी जिंदगी से जल्द जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तभी, भैया जल्दी लिफ्ट नीचे ले चलो, मेरी बीवी के हार्ट अटैक आ गया, मुझे शीघ्र ही घर जाना है। मगर जनाब, लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही, यह तुम क्या कर रही हो तुम? ये लिफ्ट तुम्हें तो मुझे 20वीं मंजिल तक पहुंचा सकती है, मगर ये गंडासा तुझे इतनी ऊपर पहुंचाएगा जहां से नीचे आने के लिए तुझे लिफ्ट की नहीं मिलेगी। वह आदमी और कोई नहीं, मंगल ही था। अचानक हमले से ऐसा ध्वनि से शाखा अपना बचाव न कर पाया और गले की में अटक अटक कर आवाज़ निकली, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ, तुम इस समय कहाँ, यहाँ क्यों आई हो? गर्दन पर बढ़ते दबाव से सिर दिए अपना मुंह खोलने पर मंजूर कर दिया। मुझे सेठ जी ने तुम्हारा ठिकाना मालूम कर और तुम्हें समाप्त करने का प्लान बनाया था, मगर यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। यह एक बार जब किसी की गर्दन पर पड़ता है तो उसका दम निकल कर ही छोड़ता है। मंगल ने दबाव से कटाक की आवाज़ के साथ उसकी गर्दन की हड्डी चटक गई। उधर छत पर सेठ घनश्याम बड़ी बेसब्री से मंगल या उसके द्वारा भेजे गए किसी आदमी का इंतजार कर रहा था। कमबख्त अभी तक नहीं आया। इस बार पैसे की जगह ब्रीफकेस पर रद्दी कागज पाकर मंगल बौखला जाएगा। अगर उससे पहले अपना नया कदम उठाया तो शाखा उसे मार डालेगा। तभी कौन? मैं मंगल हूँ सेठ, आने में देर हो गई, रास्ते में एक दोस्त मिल गया था। पैसे लाए हो? हाँ, यह लो। मंगल सेठ ने उससे हाथ से ब्रीफकेस लिया। अच्छा सेठ, 1 महीने बाद फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, ज़रूर मिलेंगे, शुक्रिया। इसने ब्रीफकेस खोल कर नहीं देखा। घर लौटते समय सेठ घनश्याम बहुत खुश था। अब मैं हरामजादे मंगल से ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पा जाऊंगा। मगर घर पहुंचते ही अभी वह 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मंगल ने फोन आया। हेलो, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ और मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। घासी के बच्चे, तू अपनी कमीनी हरकतों से बाज नहीं आया, लेकिन याद रख, मंगल के मुकाबले तू भी बच्चा है। बच्चा कौन है यह तुझे शीघ्र ही मालूम हो जाएगा। मंगल, एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरा अब तेरे
पाई देने का इरादा नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुझे पहले अपनी कार की डिग्गी में जाकर देख लेना चाहिए। और अज्ञात भय से अभ्यास के लिए उसने अपनी पत्नी को लेकर गैरेज में पहुंचा। जैसे ही उसने कार की डिग्गी खोली, ओह, लाश, साका की लाश। भय के कारण उसके हाथ पांव फूल गए। नीलम की चीख। रसोई में काम करता नौकर नथु भी भागा गैरेज में आया। लाश? नथु, इसे हमने नहीं मारा, ये मेरे एक दुश्मन की चाल है। दुश्मन? हाँ, वह मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा है। यह लाश हमें फंसा सकती है। इसे इसी वक्त छुटकारा पाना होगा। तुम एक फावड़ा लेकर आओ, हम दोनों इसे कीचड़ कीचड़ पहाड़ियों के पास खेत में दबा देंगे। वफादार नौकर मालिक की सहायता के लिए तुरंत तैयार हो गया। रात के 2 बजे, जबकि सारा शहर गहरी नींद में सो रहा था, एक लंबी चौड़ी कार और 2 हेडलाइट काली स्याह रात को चीरती हुई कार पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। लेकिन कीकर पहाड़ियां की ओर जाने वाली वह अकेली कार नहीं थी। सीमित दूरी पर एक दूसरी कार बराबर उसका पीछा कर रही थी। 3 किलोमीटर कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती हुई अंत में अगली कार रेतीले टीले के पास जाकर रुकी। कुछ ही कदम चलने के बाद दोनों साए रुक गई। यह जगह ठीक रहेगी, अब यहाँ खुदाई करो। रेतीली जगह के कारण खुदाई करने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक आदमी को दफन करने योग्य गड्ढा तैयार होते ही दोनों कार की डिग्गी से साका की लाश उठाई। कमबख्त कितना भारी है। मुर्दा भारी ही लगता है मालिक। जिस समय वे साका को रेत में गाड़ रहे थे, करीब 35 फीट की दूरी पर एक पत्थर की आड़ में बैठा मंगल उनका फोटो ले रहा था। बेटे घासी, अब तुम कभी सपने में भी नहीं मुझे धोखा देने का साहस नहीं कर पाएगा। अगली सुबह, मालिक, ये लीजिए पेपर, और साथ में दरवाजे के पास लिफाफा पड़ा हुआ था। लिफाफा देखते ही, लिफाफा दिखा तो। लिफाफा खोलते ही, ये फोटो, ये हमारे उसी दुश्मन की हरकत है। उसने ज़रूर हमारा पीछा किया। तभी मैं साका को अपना भाई बताते हुए पुलिस में उसके गुम होने की सूचना के साथ हत्या होने की संभावना भी प्रकट की है। उसे कीकर की पहाड़ी में सबूत दबा तुमने काफ़ी होशियारी दिखाई। पुलिस शायद कभी वहां पहुंच न पाई, लेकिन फोटो की कैसे लगे तुम्हें? घनश्याम अधिक भयभीत हो चुका था। मंगल चाहता भी था, मंगल, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो पेपर, पैसे लेकर आज ठीक 11 बजे रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पर पहुंचकर टूरिस्ट गाइड को मांगना। अगला निर्देश तुम्हें वहीं मिलेगा। ठीक 11 बजे। एक टूरिस्ट गाइड दीजिए। लीजिए, आपके लिए एक आदमी ने यह लिफाफा दे गया है, धन्यवाद। लिफाफे के अंदर रेल की टिकट और उसके लिए संदेश था। सामने 3 नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी 5 मिनट बाद आने वाली है, तुरंत गाड़ी पकड़ो। तुम्हें 5 नंबर डिब्बे में 18 नंबर सीट पर एक मैगजीन मिलेगी। पैसे कहाँ और कैसे देने हैं, मैगजीन के अंदर पेज नंबर 37 पर लिखा है। मंगल ने आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा न था, तो इस बार बड़ी चालाकी से काम ले रहा है। धीरे धीरे मैगजीन के पन्ने पलटते हुए पेज नंबर 37 पर वीआईपी ब्रीफकेस का विज्ञापन था। मंगल का अगला निर्देश के रूप में छपा एक ब्रीफकेस पर पड़ा। कुछ देर बाद एक सुरंग आने वाली है। ब्रीफकेस को गाड़ी में से प्रवेश करते ही खिड़की के बाहर फेंक देना। इसके ठीक 8 मिनट बाद रेलगाड़ी सुरंग में प्रवेश किया। ओह,
सुरंग आ गई और उसने जैसे ही घनश्याम वाले डिब्बे सुरंग के अंदर पहुंचा तो 50 लाख से भरा ब्रीफकेस खिड़की से बाहर उछाल दिया। रेल के जाने के बाद आज खुलकर जुआ खेलूंगा। इसी घटना के 4 दिन बाद ये जानी ये क्या करता है डार्लिंग, इधर मैं कुछ गड़बड़ होने का होता भो भो भो। और उस लाश जरूर किसी ने इसका मर्डर किया है। 4 दिन से दबी लाश सड़नी शुरू हो गई थी। उसके सिरदी पुलिस को सूचित किया। बारीकी से वहां जांच करने के बाद पुलिस ने रेत से लाश के साथ सोने का एक लॉकेट भी बरामद किया जिस पर घनश्याम खुदा था, घनश्याम दास। उस लॉकेट के आधार पर पुलिस खोजबीन शुरू कर दी। यह तुमने किसी ग्राहक से लॉकेट क्या तुमने किसी ग्राहक के लिए यह लॉकेट बनाया था? जी नहीं। सोने के लॉकेट का होने के कारण पुलिस को इतना अनुमान लगा लिया था कि लॉकेट का मालिक अवश्य कोई धनी व्यक्ति है। मंगिल पुलिस की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रख रहा था। लॉकेट के बारे में मालूम होते हुए भी घनश्याम को सावधान कर दिया। तुम्हारे सोने का लॉकेट के आधार पर पुलिस शाखा के हत्यारे को खोज रही है। सिरदी वैसा ही एक लॉकेट बनवा लो जैसा तुम पकड़ लिए जाए वरना तुम पकड़ लिए जाओगे। उसकी हत्या तुमने की है। मुझे यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मैंने तुम्हें इसलिए सूचित किया है कि मुझे तुमसे अभी लाखों रुपया हासिल करने हैं, समझे? पुलिस मंगल से छुटकारा पाने के लिए एक और हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। नत्थू की शक्ल काफ़ी मुझसे काफ़ी मिलती जुलती है। अगर मैं मेरी कार चलाते हुए एक्सीडेंट में मारा जाता हूँ तो पुलिस धोखा देने के अलावा मुझे मंगल के चुंगल से छुटकारा मिल जाएगा। जब उसने अपनी योजना अपनी पत्नी को बताई, मगर नत्थू की मूछें हैं और फिर हमारी कार चलाते हुए एक्सीडेंट में कैसे मरेगा? वह कार चलाना ही नहीं जानता। यह सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। अगले दिन अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। नत्थू, इनकम टैक्स से बचने के लिए तुम्हें व्यापार के भागीदार बनाना चाहता हूँ। मुझे मालिक, यह कैसा हो सकता है? मैं भला एक नौकर। सज़ा से बचने के लिए यह ज़रूरी है। फिर लाखों रुपए इनकम टैक्स वाले को देने की बजाय तुम्हें क्यों न दूँ? जी। सीधा साधा अनपढ़ नौकर मालिक की रहमदिली समझ रहा था। नीलम, अब बताओ, हम दोनों के भाई लग रहे हैं ना? सिर्फ भाई ही नहीं, तुम दोनों जुड़वा भाई लग रहे हो। नत्थू मुँह कटाने ही दोनों हमशक्ल लगने लगे। नत्थू अपने कपड़े और जूते पहनाने के बाद शाम होते ही, इस खुशी में आज हम दोनों भाई मिलकर जश्न मना ले। पियो। शराब नहीं मालिक, मैं शराब नहीं पीऊँगा। मगर घनश्याम ने उसके आगे एक न चली। अब तुम नौकर नहीं, मेरे भाई हो, मेरे पार्टनर हो। सिर दी। नत्थू बेहोश होते ही घनश्याम उसे कंधे पर डाला और बाहर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया। कुछ देर बाद, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, उधर से एक रेलगाड़ी आने वाली है। मेरी कार का एक्सीडेंट उसी से होगा। चलो नीचे उतरो। नीचे उतरकर उन्होंने बेहोश नत्थू को ड्राइविंग सीट पर बिठाया और उसके हाथ स्टीयरिंग पकड़ा दिया और कार को चालू कर दिया। बस अब यह होश में आने से पहले हमेशा के लिए बेहोश हो जाएगा। और अंधेरे में दूर से रेलवे लाइन के ऊपर तेज लाइट दिखाई पड़ने लगी। अपना कार्य अंतिम अंजाम देने के लिए तैयार थे। गाड़ी आ रही, ओके। जो ही गाड़ी नजदीक आई, घनश्याम ने नीलम ने कार को जोर से धक्का लगाना शुरू किया। गाड़ी ढलवा होने के कारण कार का धक्का लगते ही रेलवे लाइन की ओर दौड़ने लगी।
और अगले ही पल, अगले दिन सुबह, फोटो लेने के बाद लाश को बाहर निकाल लो। ओके। कार अगले हिस्से को बुरी तरह कुचल कर निकल गया था। फोटो आदि लेने के बाद चकनाचूर हुई कार में फंसी अर्धविकसित बाहर लाश निकाली। सर, यह कार सेठ घनश्याम के नाम रजिस्टर है। ओह, फिर तो यह सेठ घनश्याम ही है। इंस्पेक्टर रामदयाल ने सेठ घनश्याम के घर फोन किया। हेलो, मैं सेठ रामदयाल बोल रहा हूँ। क्या सेठ जी घर पर है? मैं इंस्पेक्टर। जी नहीं, वे कल से घर वापस नहीं लौटे। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सेठ जी की कार एक रेलगाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। कार बुरी तरह कुचली गई है। एक लाश मिली है। कृपया आप लाश की शिनाख्त करने हेतु शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंच जाएं। अगले ही पल, इंस्पेक्टर रामदयाल का फोन था। मुझे लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया है। गुड। अपने पति की लाश एक औरत किस प्रकार रोती है, यदि तुमने पुलिस के सामने सही कर दिया तो समझो हम बाजी जीत गए। लेकिन उसने घनश्याम की आशा से कहीं अधिक कर दिखाया। मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। मुझे भी मर जाने दो, मुझे छोड़ दो। बहन, धैर्य से काम लो। लाश शाखा के केस में पुलिस की गतिविधि पर नजर रखता मंगल भी वहां पहुंचा। पाँच पाँच लेकिन घासी की बाएं पैर में 6 उंगलियां थी। सनसनी तौर पर लाश की निरीक्षण करता उसकी पैनी निगाहें बाएं पैर पर जा अटकी। मंगल के अलावा घनश्याम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए सफल हो गया। कार और रेलगाड़ी की टक्कर। कल शाम कांच के प्रसिद्ध व्यापारी घनश्याम की कार एक्सीडेंट में मृत्यु। शराब के नशे में धुत होने के कारण उन्हें कार रेलगाड़ी से टक्कर मार दी और इस पुलिस द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। क्या यह लॉकेट तुम्हारी दुकान से बना हुआ था? जी हाँ, 1 हफ्ते पहले, लेकिन सेठ घनश्याम जी ने बनवाया था। दूसरी ओर शाखा के कातिल की खोज जारी थी और ठीक उसी दिन पुलिस ने शाखा के हत्यारे का भी सुराग मिल गया। तहकीकात करने पर इंस्पेक्टर ने सिद्ध रिपोर्ट इंस्पेक्टर घनश्याम को दी। सर, यह लॉकेट 1 हफ्ते पहले हरिओम ज्वेलर्स ने सेठ घनश्याम के लिए बनाया था। वो, इसका मतलब शाखा का कातिल मर चुका है और पुलिस ने शाखा वाले केस को भी बंद करना पड़ा। उधर रात को, अगले ही पल, कहिए, मेरा नाम मंगल है। क्या सेठ जी घर पे हैं? शायद तुम्हें आज का पेपर नहीं पड़ा। मेरे पति कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। अफसोस जाहिर करता हूँ वह जबरदस्ती अंदर आ गया। मुझे सेठ जी से दर्दनाक मौत से बेहद दुख है, भरी जवानी में विधवा होने का। प्लीज़ मुझे अधिक डिस्टर्ब मत कीजिए। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। जी, एक गिलास पानी मिलेगा? लाती हूँ। नीलम स्वयं पानी ले लाती देखकर, क्या आपके घर कोई नौकर नहीं है? नौकर छुट्टी पर गया हुआ है। लीजिए पानी। पानी पीने के बाद, एक व्यापारी के लेन देन से मेरा सेठ जी से 1.5 करोड़ रुपया बाकी है। लगता है, मुझे आशा है अवश्य आप इसे अवश्य चुकता करेंगी। अगर मुझे तुम्हारे सबूत अगर तुम्हारे पास इसका सबूत हुआ तो तुम्हारा हिसाब अवश्य पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगली बार मैं पूरे सबूत के साथ तुम्हें पेश करूंगा। मंगल के जाने बाद वह कमीना ब्लैकमेलर आया था और 1.5 करोड़ रुपया मांग रहा था। वह फिर आने को कह गया है। कुछ दिन उसे टालती रहो, फिर सारा व्यापार बंद कर हमेशा इस शहर को छोड़ देंगे। लेकिन उसकी इस बात पर बड़ी गलती लेकिन उसकी इस बात हमारी बड़ी गलती की तरफ इशारा करती है। इतनी बड़ी कोठी बिना नौकर कुछ अजीब से नहीं लगती? हमने कोई परेशानी नहीं इसमें कोई परेशानी नहीं। तुम नकली मूंछों का प्रबंध करो, मैं 2
दो बड़ी आसानी से नथु का स्थान ले लूँगा और इसके बाद हम हर समय तुम्हारे पास ही भी रहूँगा। घनश्याम की बात काफ़ी हद तक सही लगी। उसे दोपहर को खाने के बाद मीना बाजार में नकली दाढ़ी मूछों वाले के पास चली गई। ये वाली मूछें दीजिए। जी बहुत अच्छा मैडम। और नथु के स्टाइल में मूछें लगाने पर घमसान रूप बदल गया, कोई कमी नहीं रह गई। नहीं, यदि मुझे यह मालूम होता कि नथु मर चुका है तो मैं तुम्हें नथु ही समझता। उसने खास जान पहचान वाले दोस्त उसे पहचान न पाए। 3 दिन बाद मंगल आया। ये ब्रीफकेस कुछ ऐसा कागज है जिसमें सबूत के तौर पर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हाँ हाँ दिखाओ। तभी घनश्याम का ध्यान नौकर रूप खिड़की साफ करते घनश्याम की ओर आकर्षित हुआ। पाँव में जुराबे और वो भी भीगी हुई। अगले ही पल, ये क्या कर रहे हो? घासी को जिंदा कर रहा हूँ मंगल, धोखा देना इतना आसान नहीं। हाँ मैं जिंदा हूँ, मगर कभी ने आज तू जिंदा नहीं रहेगा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वे वे आपस में उलझे हुए थे। तभी नीलम ने टेबल पर पड़ा लैंप मंगल के सिर पर पूरी शक्ति से वार किया। तड़ाक! उसका सिर बुरी तरह फट गया, मगर घनश्याम की गर्दन उसके हाथ में दबाव फिर भी कम नहीं हुआ। ले कमीने! नीलम लगातार उसके सिर पर चोट मारती रही। अंत में आखिरी सांस निकलने तक उसकी हाथ मंगल की गर्दन को छोड़ा। उठो, मैंने इसे मार डाला, अब हम चैन की जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन घनश्याम अपराधी दलदल में वह मंगल के बराबर ही धंसा हुआ था और अंत में उसी के साथ इसकी भी घिनौनी हरकत से छुटकारा पा चुका था। जिंदगी का चैन तो उसी दिन लुट गया था जब उसने अपने मित्र बंसी के साथ धोखे कर उसे मार डाला। स्वामी मुझे छोड़कर चले गए। अपने पति की मौत के बाद नीलम को महसूस हुआ कि अपराधी का अंत ऐसा ही होता है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं नीलम बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे घर पर, मेरे निवास पर आ जाइए। मैं आ रहा हूँ। लेकिन अपने पति के साथ देते हुए उसके आत्मंगल का कत्ल हुआ था, इसलिए उसे अपने आप को कानून के हवाले करने का निश्चित कर लिया। समाप्त दोस्तों।